वेलकम इन एसएसटी क्लास। बेटा आपका इकोनॉमिक्स का हम लोग कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की कहानी चली हुई थी। तो इसके अब देखिए हम इसका कहाँ तक करा चुके थे। आज हमने इसका थर्ड पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन, ये आपका शुरू करना है। क्या भूमि धारण कर पाएगी, क्या सस्टेन कर पाएगी भूमि। तो देखिए हमें पता है हमारी जो लैंड कौन सा रिसोर्सेज है। लैंड हमारी एक नेचुरल रिसोर्सेज है और बहुत ही केयरफुल होके हमें इसकी आवश्यकता होती है, इसे यूज़ करने की ज़रूरत होती है। और जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं वो हमें बताती हैं कि जो हमारी खेती है, खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो हमें जो हमारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स है क्या बताती हैं कि लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है और इस नेचुरल रिसोर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ जो एग्रीकल्चर, जो कल्टीवेशन करने की हम मेथड यूज़ करते हैं, विधि यूज़ करते हैं, तो जो मॉडर्न मेथड यूज़ किया हमने खेती को करने के लिए, आधुनिक विधि को यूज़ किया, उसने इस रिसोर्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर तो हरित क्रांति की वजह से जो हमारे उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा यूज़ होने से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है। मतलब हरित क्रांति क्या है कि छोटे से प्लॉट में भी हद से ज़्यादा फसल का उगना, और उसे हद से ज़्यादा फसल को उगाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का, उर्वरक का यूज़ किया गया। तो बेटा क्या है इसमें कि हद से ज़्यादा जो उर्वरक यूज़ हुए उनकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, वो कम हो गई है। और इसके अलावा जो हम ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसकी वजह से हमारी जो भूमि है उसके हमारी भूमि, हमारी मिट्टी, लैंड में जो ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल होता है, एक वाटर लेवल होता है, वो भी कम हो गया है। क्योंकि देखो हम खेती करने के लिए ट्यूबवेल चलाते हैं। ट्यूबवेल क्या है, बहुत गहराई में जो बोरिंग हुआ रहता है, ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है। तो इस वजह से ज़मीन में पानी की शॉर्टेज भी हुई है। तो हमारा वाटर है वो भी तो हमारा इरिगेशन जिससे हम करते हैं अपनी एग्रीकल्चर में, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कल्टीवेशन ने किया है, एग्रीकल्चर ने किया है, खेती ने किया है। मिट्टी का यूज़ कर लिया, पानी का यूज़ कर लिया, ठीक है बेटा। अब जो मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है या पानी हमारे कम होते जा रहे हैं, ये एक बार अगर ख़त्म होने लगे तो इन्हें दोबारा से जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तो टाइम लगता है इनको बनाने में। तो हमें क्या है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले डेवलपमेंट के लिए, जो हम फ्यूचर में करेंगे, विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को देखभाल कर यूज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट ये तो आपकी एक्टिविटी दी हुई है कि न्यूज़पेपर मैगज़ीन में आप इसके बारे में रीडिंग पढ़ते हो, तो वो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है कि कैसे केमिकल कितना यूज़ हो रहा है। तो इसको तो आप कर लेना, आप करेंगे। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट नंबर 4 आ गया है, ये तो वही चल रहा है। नंबर 4 देखिए, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। मीन्स जो पालमपुर के किसान हैं उनमें भूमि किस तरह से बटी हुई है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, जितने भी पालमपुर गांव के किसान हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी का नाम नहीं है, सब लोग मिलजुल कर खेती करते हैं। तो देखिए बेटा हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि हमारे लिए जो लैंड है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या है बेटा कि जो खेतों में सभी लोग काम करते हैं तो सभी के पास उतनी ज़मीन नहीं है, उतनी लैंड नहीं है जितने पे उनके परिवार का गुजारा हो सकता है, खेती कर सकते हैं। पालमपुर के अंदर 450 परिवार हैं, 450 फैमिलीज़ रहती हैं पालमपुर के अंदर। और जिसमें 150 परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास में कल्टीवेशन के लिए लैंड ही नहीं है, जो दलित से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज़, और जो इनके बाद और भी परिवार बच गए हैं, हु ओन लैंड टू 40 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज़।
450 परिवार में से 150 के पास तो ज़मीन ही नहीं है। अब 240 लोग बचे हैं, तो 240 परिवार बचे हैं, वो ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए बहुत ही छोटा प्लॉट है, बहुत छोटा, और उस पे जब वो खेती करते हैं तो वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए पूरा नहीं पड़ता। तो 1960 में इसमें एक स्टोरी सी बताइए किसी का नाम, एक गोविंद नाम का किसान था, उसके पास 2.5 हेक्टेयर 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा ऐसी ज़मीन थी जिसके ऊपर इरिगेशन नहीं थी, मतलब सिंचाई की ज़रूरत थी जहाँ पर। तो गोविंद ने अपने 3 बेटों की मदद से, गोविंद इस ज़मीन के ऊपर खेती करता रहता था, 3 बेटे उसके भी और ख़ुद वो भी, जबकि बहुत आसान काम नहीं था ये, और वो आराम से भी नहीं रह रहे थे, कितना मेहनत करने के बाद भी आराम से नहीं रह रहे थे। लेकिन परिवार के अंदर एक भैंस भी रखी हुई थी पशुओं में, और कुछ उस भैंस की वजह से उनकी आमदनी हो जाया करती थी, उसका दूध वगैरह बेच दिया करते थे, तो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। अब गोविंद की डेथ हो गई। गोविंद की डेथ के बाद उसकी जो लैंड थी उसके तीनों बेटों के बीच में बट गई। तो जब गोविंद जिंदा था जब भी लैंड थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे गुजारा था। अब गोविंद की डेथ के बाद उसके तीनों बेटों में भूमि बढ़ गई है, तो अब तो केवल 0.75 हेक्टेयर का टुकड़ा एक एक बच्चे के हक में आया। पहले ये लैंड थी, अब गोविंद की डेथ के बाद 3 टुकड़े हो गए, तो अब और छोटे छोटे पोर्शन बनते चले गए। तो बेटा 0.75 हेक्टेयर भूमि एक फैमिली के हिस्से में आई, जिसमें अब वो क्या करते थे, लेकिन बेहतर सिंचाई व्यवस्था यूज़ करते थे, इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो यूज़ करते थे, और खेतों में वो मॉडर्न मेथड से खेती किया करते थे। लेकिन उसके बाद भी गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन में गुजारा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है बेटा। तो अब देखिए दूसरी तरफ क्या है कि जो गांव है, अभी हमने गोविंद के बेटों की कहानी पढ़ी कि भाई अब तो बिल्कुल गोविंद के सामने मुश्किल से मेहनत से अपना गुजारा कर रहे थे क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ज़मीन बटी, मॉडर्न तरीका उन्होंने यूज़ किया, मशीनों का यूज़ किया, अच्छे बीज का यूज़ किया, फिर भी वो गुजारा नहीं कर पाते थे, फिर भी उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ती थी। अब आप इसमें देखिए कि गाँव के चारों ओर जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए दिखाए हैं आपकी बुक में, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये दिखाया हुआ है, कितने छोटे छोटे पोर्शन है, ये है, ये है। तो बेटा ये जो छोटे छोटे पोर्शन दिखाए गए हैं जो हम देख रहे हैं, इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं, और जो कुछ दूसरी तरफ जो टुकड़े कुछ थोड़े से आधे से ज़्यादा क्षेत्र में बड़े आकार के जो प्लाट दिखाए गए हैं आपको, उनमें पालमपुर के मिडिल जो मतलब मीडियम वर्ग के किसान हैं, वो ऐसे 60 परिवार हैं जो मिडिल वर्ग के किसान हैं, वो खेती करते हैं। कौन से वाले? ये मिडिल लोग खेती कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो और ज़्यादा बड़े खेत दिखाए गए हैं, तो उनके पास 10 हेक्टेयर के करीब ज़मीन है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, और जो मिडिल किसान थे उनके पास यहाँ पे 2 हेक्टेयर थी, अब ये 10 या 10 से ज़्यादा है। तो ये बड़े ज़मींदार इसके ऊपर खेती कर पाते हैं। तो ये किसी गांव की ज़मीन का इन्होंने आपको दिखाया हुआ है सीन। ठीक है बच्चे। अब 1960 में जो गोविंद है, हम उसकी बात कर चुके हैं कि भाई गोविंद के पास ऐसा था। नेक्स्ट चलिएगा, अब ये भी आपको इसमें दिखाया हुआ है खेती करता हुआ किसान कि भाई जब गेहूँ बोया जाता है तो उसकी कटाई, बीज बोना, उसके फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव करना, और कुछ आधुनिक और कुछ मॉडर्न मेथड यूज़ करके खेती करना। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, हल भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको इसमें दिखाया गया है, किसमें? इस वाले डायग्राम में। ठीक है बच्चे। अब आपका इतना मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी लेट्स डिस्कस दिया हुआ है। डिस्कस में आपको क्वेश्चन है, वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो देखिएगा बेटा, जो आपको इसमें डिस्कस किया है कि जो छोटे किसान हैं, भाई इतने छोटे छोटे प्लॉट पर जो किसान खेती करते हैं, तो इतने छोटे प्लॉट पर खेती वो क्यों करते हैं, क्या उनसे उनका गुजारा हो पाएगा। तो इस तरह से आपको डिस्कशन दिया है कि इस टॉपिक पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि इसके बाद में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर। कौन श्रम की व्यवस्था करता है, कौन प्रोवाइड कराएगा लेबर को।
तो ये मैं आपको कल बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल।